गुड मॉर्निंग मेरे देशवासियों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं। जस्टिफिकेशन बाय फेथ एंड एवांजेलिस्टिक मीडिया मिनिस्ट्री प्रस्तुत करता है हर दिन का शुरुआत खुदा के वचन के साथ, दैनिक वचन बचना और बचाना में। मैं यही आशा करता हूं आप सब सही सलामत है। कल हमने जो वचन सुना वो भी आप सभी ने समझा बोल के मैं ये आशा करता हूं। आज हम और भी कुछ ऐसे ही छोटी मोटी वचन हम लेके आते रहेंगे आपके पास। जितने ने इतना प्यार दिया हमें ये दैनिक वचन से, आप सभी को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर एक लोगों को जो भी हमारा दैनिक वचन को सुनते हैं, हमारा इवनिंग सर्विस में भी आप आ रहे हैं, धन्यवाद का सेवा भी हमने शुरू किया, उस सभी के लिए आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ रहने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज 3 तारीख अगस्त का महीना 2024, आज का दिन है शनिवार और आज का विषय हम देखेंगे क्या क्रोध करना अच्छा है बोल के हम आज देखेंगे। वचन लिया गया है आपका इफिसियों का पुस्तक 4 का 26। आइए हम इसको पढ़ते हैं। हम दोनों भाषा में पढ़ेंगे, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे हिंदी में। यहाँ इस तरीका से लिखा गया है, आप सभी भी पढ़ सकते हैं मेरे साथ। यहाँ पे लिखा गया है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। लिसन वेरी केयरफुली, ओके। हम अच्छे तरीके से सुने। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। वचन पढ़ाई सुना पे खुदावन आशीष करे। इसको हम लोग और अच्छे तरीके से देखेंगे। अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारा हमारा व्यूअर्स है, बहुत सारा हमारा विश्वासी ब्रदर्स सिस्टर, अंकल आंटी, माँ बाप, बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी को अच्छे से नहीं समझ पाते, तो उनके लिए अंग्रेजी में मैं एक वचन लेना चाहता हूँ। इफिशियन 4:26। Here I go. Be angry and do not sin. Listen very carefully, okay? Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger. It's very nice, ना? यहाँ पे देखिए हम क्या देख रहे हैं। यहाँ पे वचन क्लियरली कह रहा है, वचन हमें क्लियरली सिखा रहा है, वचन हमें क्लियरली बोल रहा है कि क्रोध मत करो। क्रोध करते भी हो तो कैसा करना। हम ऐसे जीवन में जीते हैं, हमारा जन्म जो होता है वो क्रोध के साथ ही होता है। हम जब जन्म लेते हैं रो रो के, यहाँ क्रोध में हमारा जीवन, हम रो रो के आते हैं दुनिया में और हम रुला के जाते हैं दुनिया को, राइट। हम रो के आते हैं और रुला के जाते हैं, देखिए, राइट। कितना अंतर है हम में, फिर भी हम अपने आप में इतना घमंड रखते हैं कि मैं ही हूँ और कुछ नहीं है बोल के आप सोचते हैं। लेकिन आइए हम वचन में देखते हैं, वचन क्या कहता है। क्रोध तो करो, बी एंग्री, इट्स ओके, बट पर पाप मत करो। इट्स ओके टू बी एंग्री बोल रहा है, हाँ, इट्स ओके टू बी एंग्री बट डोंट डू सिन। वी आर नॉट अलाउड टू डू सिन बोल के बोल रहा है। क्रोध हो लेकिन पाप मत करो। That means it's very dangerous। हमारा जीवन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, छोटा से लेके बड़ा तक हम क्या करते हैं, क्रोध के बारे में सीख के आते हैं। हम छोटी छोटी बातों में हम क्या करते हैं, नाराज हो जाते हैं एक दूसरे से, राइट। जब हम छोटे होते हैं, मिठाई नहीं मिला, हमने जो मांगा वो नहीं मिला, तो उसके लिए हम नाराज हो जाते हैं माँ बाप से, राइट। और उसके बाद बड़े होते हैं, माँ बाप से खाना वाना के लिए भी हम लड़ाई करने लगते हैं, खिलौने के लिए हम लड़ाई करने लगते हैं। फिर जैसे जैसे समय भी बढ़ता जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारा ड्रेस के लिए हम झगड़ा करने लगते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए बोल के हम झगड़ा करने लगते हैं, राइट, है कि नहीं। फिर उसके बाद हम और बड़ा होते हैं, हमें स्कूल का उसमें किताब मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, पैसा चाहिए, कपड़ा ख़राब हो गया, जूता ख़राब हो गया, मोजा ख़राब हो गया, मेरा ये डिमांड है, मेरा वो डिमांड है। सो वो नहीं मिलने से हम उसमें भी नाराज़ हो जाते हैं, क्रोध हो जाते हैं, हम गुस्सा उठता है हमें और हम क्या क्या कर जाते हैं, राइट। फिर हम कॉलेज में जाते हैं, हम ऐसे डिमांड बढ़ते जाता है, मोबाइल चाहिए, मोबाइल नहीं मिलता है तो मैं नहीं खाऊँगा, मैं ही नहीं पीऊँगा। सो क्रोध हमारा जीवन में अंतिम तक रहता है। फिर यहाँ तक नहीं होगा कि क्रोध कहाँ तक जाता है, अब लड़का लड़की चुनने के लिए, या लड़का या कि कोई लड़की को पसंद करता है, कोई लड़की कोई लड़का को पसंद करता है, तो वो नहीं मिलता है तो हम उसके लिए भी लड़ाई करते हैं, उसके लिए भी क्रोध हो जाता है, नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे वही चाहिए बोल के हम कहने लगते हैं ना। उसी में भी हम, अगर मुझे ऐसा नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊँगा, ये करूँगा, और ये हो भी रहा है। बहुत सारा लोग आजकल एक दूसरे के लिए मर रहे हैं। हमने कल सुना था ना, बुरा दिन आ गया है, द लाइफ इज़ वेरी डेंजर, और हमें एक दूसरे को कैसे जीवित रखना वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, राइट। अब हम बहुत सारे समय पे छोटी छोटी चीज़ों में, परिवार में होता है, छोटी मोटी चीज़ों में हम उसको लेके बैठ जाते हैं, पड़ोस में होता है, हम छोटी मोटी चीज़ को लेके बैठ जाते हैं, उसके बाद हम नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए। अब हम क्या करेंगे हम लोगों को मालूम नहीं चलता है, राइट, क्योंकि हम भूल गए हैं, वचन को भूल गए हैं। हम
क्रोध में देखिए, इंसान है, चमड़ी में बने हुए इंसान है, हम से गलती होते रहता है और ये गलती को हम सुधारने के लिए भी हम कोशिश करते हैं, पर फिर से वो गलती हो ही जाता है क्योंकि हम कमज़ोर हैं, हमारा दिल कमज़ोर है, राइट। हमारा बुद्धि और ज्ञान हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम ऐसे करते रहते हैं। यदि हमारे पास बुद्धि और ज्ञान होता तो हम शायद ऐसे नहीं करते। खुदावन हमें ऐसा करने के लिए मना करता है, खुदावन हमें प्रेम करता है, खुदावन हमसे प्रेम करता है और वो कहता है कि ऐसे नहीं करना है। छोटी मोटी भूल चूक सभी से होता है, लेकिन हमें माफ़ करना चाहिए। वचन भी कहता है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, हमें भूलना है, माफ़ करना है। नहीं तुमने ये किया भाई, मैं अब तुझे माफ़ नहीं करूँगा, वो घाव हम लेके बैठ जाते हैं। देखिए, एक ईसाई होने के कारण ना हमें माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, बोलता है, राइट। माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? वचन कहता है। मुझे एक आंटी का कहानी याद है। एक आंटी गुजर गया, बोला बहुत अच्छा आंटी था, ओके। एक मादर था, बोले मादर था, प्रेयरफुल मादर था, चर्च जाता था, डरता था प्रभु से, प्रभु का सेवाकाई करता था, एवेंजलिस्ट माँ था, हाँ, सभी का घर में जाके प्रार्थना करता था, उसका प्रार्थना का हीलिंग होता था, सुनवाई होता था, राइट, एवरीथिंग चमत्कार वो करता था वो मम्मी। लेकिन आखिर में क्या हुआ, वो माँ जब गुजरने के बाद जब सुनाई दिया, कोई प्रोफेसी ने किया होगा, और उसके बाद हमने क्या सुना कि वो जो माँ था उसे नर्क जाना पड़ा। और हाउ कम, हम शौक हो गए, हाउ कम एक अच्छा खासा प्रभु को मानने वाला, बाइबल को मानने वाला, प्रभु को भय करने वाला कैसे नर्क जा सकता है, कैसे? बाद में पता चला उसने अपना दोस्त को अंतिम तक माफ़ नहीं किया और उसका वजह से उसे नर्क जाना पड़ा। हमारा एक गलती के कारण हमें नर्क में जाना पड़ सकता है, सो बी केयरफुल विद दैट। वचन क्या कहता है? वचन कहता है आप गुस्से हो रहे हो, इट्स ओके, बी एंग्री, बट आपका जो एंग्री है पाप में ना लेके जाए। और आगे जब पढ़ते हैं वो क्या कहता है कि रात होके जब सुबह सन फिर से निकलता है, उससे पहले आपका एंग्री खत्म हो जाना चाहिए। यही आज का गुस्सा कल लेके आप नहीं जा सकते हैं, आज का गुस्सा हम कल कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू थिंक दिस वन, ओके, वी हैव टू फॉरगिव। और वो गलती जो हम नहीं करते हैं उसके लिए माफी मांगना, इट्स ओके टू से सॉरी। लेकिन किसी का मुंह से सॉरी निकलना बहुत मुश्किल होता है। गलती वो करते रहेगा, गलती उसके जीवन से होते रहेगा, बट इट्स वेरी हार्ड। किसी का मुंह से सॉरी निकलना ना, लगता है उसका जीवन से, उसका शरीर से उसका कलेजा मांग लिया गया है। ऐसे ही लोग हैं दुनिया में, उसका कोई किडनी मांग लिया जैसे उसको फील होता है। वो सॉरी कभी नहीं बोलेगा, गलती हजारों करेगा, लेकिन सब वो गलती आपका ऊपर उंगली आते रहेगा। लेकिन एक दूसरे को थोपना हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, नहीं यू डिड दिस वन, यू डिड दिस वन, मैंने ये नहीं किया, आपने उसने ये किया। सो ये सब चीज़ चलते रहता है। लेकिन अगर एक इंसान सॉरी बोल रहा है, दूसरा इंसान सॉरी उसका मुंह से नहीं निकल रहा है ना, इट्स वेरी हार्ड। इससे मालूम चलता है कि हु इज सेइंग सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट, राइट। जीवन में माफ़ी करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, माफ़ी करना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे समय पे हम बोलते नहीं हैं, हमारा मुंह से निकलता नहीं है। वो इंसान सुनना चाहता है सॉरी, पर आपका मुंह से निकलता ही नहीं है। ये एंग्रीनेस हमें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये जो झगड़ा है हमें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। एक जीवन साथी, एक हस्बैंड वाइफ का बीच में जो लड़ाई होता है ना, रात को जब लड़ाई होता है, शाम को जब लड़ाई होता है, जब सुबह वो उठते हैं ना, उठने के बाद फिर से वही होता है, गुड मॉर्निंग माई लव, गुड मॉर्निंग माई वाइफ, गुड मॉर्निंग माई हस्बैंड, डियर हस्बैंड, ऑल दिस थिंग्स। फिर से वो हस्बैंड वाइफ क्या करती है, फिर से अपने हस्बैंड के लिए चाय बना के लेके आती है, नाश्ता बना देती है, उसे ऑफिस जाना है। सो दिस इज लव, दिस इज गॉड्स लव, दिस इज अगापे लव, राइट। जीवन में खाली हम अगापे हमारे जीवन में है बोलने से नहीं होगा, अगापे लव हमें दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। सो बी केयरफुल विद ऑल दिस थिंग्स। हम एक ईसाई होने के कारण हमें ये सब बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज मैं किसी से नाराज़ हूँ तो आज जब शाम होने से पहले मुझे उसे माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, मुझे बहुत ज़रूरी है। यदि मैं माफ़ नहीं करके कल भी ये एंग्रीनेस को लेके जाता हूँ ना, आई एम डूइंग सिन, मैं पाप कर रहा हूँ और मैं पाप में डूबूंगा। और जब मैं पाप में डूबूंगा, मैं इतना धार्मिक काम करके भी कुछ लाभ नहीं है। एवरीथिंग वेन हो जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा, बोलता है ना। और ये बात सही भी है। आप हजारों सही काम कर लें, आपका एक गलती के कारण आपका वो हजारों काम भूला जाता है। बोला मुझे याद है, कोई बोलता था, एवरीथिंग फॉरगॉट, सब कुछ आपका भूल जाएगा, बस वो एक गलती आपका जीवन, आपने जो लास्ट टाइम में जो गलती किया था वो गलती दिखेगा। यहाँ पे यदि हम लिख के रख लें 1 से लेके 10 तक, बीच में हम लोग 6 या 7 नंबर छोड़ देते हैं, लोग क्या देखेंगे मालूम है, अरे 7 नंबर छूट गया। 10 नंबर में से 9 नंबर राइट है वो नहीं देखेगा, वो 7 नंबर को वो ध्यान लगाएगा एक गलती का। वही है हमारा
चरित्र वही है, हम इंसान नहीं। अभी हम ईसाई लोग कैसे हो चुके हैं, अभी हम जो समाज में हैं वो समाज कैसा हो गया मालूम है। अभी आप कितने अच्छे काम कर रहे हैं वो हम नहीं देखते। अब हम देख रहे हैं कि आप कितना छोटा गलती कर रहे हैं, वो छोटा गलती से आपको हम लोग गिरा सके और आपको नीचा कर सके, आपसे रिश्ता तोड़ सके। इट्स नॉट लाइक दिस। खुदावन का वचन ऐसा नहीं कहता है। खुदावन का वचन कहता है कि यदि आप पागल नाराज भी है तो आज रात में ख़त्म हो जाना चाहिए, कल सुबह आप नया सुबह देख रहे हैं, क्योंकि खुदावन ने कहा कि इट इज़ फिनिश, मैंने अच्छा बनाया आज का दिन दूसरा दिन है, तीसरा दिन है बोल के उसने दिन दिया, और नया हर एक दिन में उसने आज से बेहतर बनाया कल। सो आज जो हम जी रहे हैं इससे बेहतर होगा कल, ये याद रखिए। खुदावन आपसे प्रेम करता है, हम सब आप सभी से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से हम प्रेम करते हैं। ये प्रेम अभी हमें दिखाना ज़रूरी है, हमारा चरित्र से दिखाना ज़रूरी है, हमारे कामों से दिखाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि लोगों से बस हो गया, अब इससे ज़िंदगी में हम नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। अब इसे हम माफ़ नहीं करेंगे ज़िंदगी भर, ऐसा नहीं होता है। अब इसके जीवन में हम कभी इसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जीवन माफ़ करना ज़रूरी है। माफ़ कर दिए सबको और प्रभु का साथ में रहिए। गुस्सा होइए, कल का सुबह जो आने से पहले वो गुस्सा को ठंडा करिए। डोंट फॉरगेट व्हाट गॉड हैज़ डन। प्रभु ने अपना जीवन दिया है, आपको गुस्सा होकर पाप भोगने के लिए नहीं दिया। डोंट फॉरगेट लोग आपका साथ कब देता है, लोग आपके लिए क्या क्या करता है। डोंट फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स। डोंट बी सो सेल्फिश। जीवन में हमें सेल्फिश होना नहीं है। हम देख रहे थे कि जीवन में हमें कैसा चलना है, राइट। सो हमें ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन से रास्ते में हैं। आज खुदावन क्या कहता है हमसे? खुदावन कहता है कि वो हमें नाराज़ देखना नहीं चाहता है। खुदावन ने क्या किया? खुदावन ने तो उसी दिन माफ़ किया उसको, जब उसको क्रूस में चढ़ा रहा था वो लोग, उसने क्या कहा? खुदावन उन्हें माफ़ कर, उनको मालूम नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, राइट। सो हमें तो समय दिया जा रहा है। खुदावन बोल रहा है कि ये जो सन है ना, ये डूबता है फिर सुबह उठता है, ये एक राउंड मार के आता है ना, तो ये राउंड मार के जब तक नहीं आए तब तक वो निकलने से पहले आपका जो गुस्सा है वो खत्म हो जाना चाहिए, बोलता है। क्या हम अभी करते हैं वैसे? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर चमड़ी में बने हुए लोग हैं। हम अबुद्धिमान हैं। हम बुद्धिमान होने से ऐसे नहीं होते। हम निर्बुद्धि है, हमारे पास दिमाग नहीं है, हमारा क्या बोलता, हम प्राउड से भरे हुए हैं। आई एम द वन। वो कौन है जो हमको ऐसा करेगा? वो कौन है जो हमको वो करेगा? आई विल नॉट फॉरगिव हिम, आई विल नॉट फॉरगिव हर। दिस इज नॉट लाइफ। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसे किया। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। खुदावन ने आपको एक जीवन दिया है। वी आर पिलग्रिम्स। हम यहाँ पे यात्री हैं। एक दूसरे से प्यार बांटें, एक दूसरे के साथ चलें। खुदावन आप सभी को आशीष करें। ऐसे बीच में किसी को ना छोड़ें। ऐसे बीच में हम किसी को बोल के ना चले कि आई एम एंग्री विथ यू, आई एम नॉट टॉकिंग विथ यू एनीमोर। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। देखिए, आपका गुस्सा आता है उस समय सब कुछ कर लीजिए। गुस्सा और समय पे आप जितना कुछ कर सकते हैं कर लीजिए। आप क्या क्या करते हैं, बट बी केयरफुल। दिस बॉडी इज नॉट योर्स। यू कैन नॉट डू सुसाइड। बी केयरफुल विद दैट। बहुत सारे लोग गुस्से में, नाराज़ में, उदासी में अपने आप को मार देते हैं, राइट। गॉड सेज दिस बॉडी नॉट बिलोंग टू यू। ये बॉडी हमारा नहीं है। सो बी केयरफुल। हम ईसाई के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी एक समय पे डिप्रेशन में था। मैं भी अभी भी कुछ समय हुआ मैं डिप्रेशन से निकला हूँ। मैंने वैसा नहीं किया। आई वॉज थिंकिंग, मैं बहुत सारा समय पे सोचता था, अकेला हो गया, मैं क्या करूँ, कैसा करूँ, ऐसा था मेरे जीवन में। खुदावन ने मेरे को आज देखिए आपके सामने खड़ा किया है। एंड आई लुक मोर ब्यूटीफुल देन बिफोर। खुदावन ने मुझे नया जीवन दिया है। आई लुक मोर हैंडसम देन बिफोर। आई लुक मोर कैपेबिलिटी देन बिफोर। आई हैव लर्न मोर देन बिफोर। मैं पहले जो था उससे बेहतर होके आया हूँ, और मैं जो पहले सोचता था उससे बेहतर अभी सोचने लगा हूँ। मैं जो पहले इंसान था, पहले सूर्य था, अब मैं वो नहीं रहा। खुदावन मुझे चला रहा है। जब खुदावन मेरे जैसा पापी इंसान को चला सकता है तो आपको क्यों नहीं चला सकता है? जब खुदावन मेरे जैसे छोटा इंसान को चला सकता है तो आपको क्यों नहीं चला सकता है? जब खुदावन मेरे जैसे अबुद्धिमान को, जो मैं निर्बुद्धि इंसान हूँ, मेरे को चला सकता है बोलने से आपको क्यों नहीं चला सकता है? खुदावन आपसे प्रेम करता है। खुदावन आपको छोड़ना नहीं चाहता। बी विथ हिम। लेट्स जस्ट फिनिश एवरीथिंग। आज ही आपका दिन है, आज ही आपका समय है। आज मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा, आज जितने लोगों को आपने माफ़ी नहीं किया ना, कॉल हिम। आई डोंट नो आप किस तरीक़ा से उससे माफ़ मांगेंगे,
बट आई डोंट नो आप कौन से जरिया से उससे बात करेंगे। किसी का तरीका से भी हो, जैसे अगर हो सके तो आज फ़ोन करिए उनको, फ़ोन करके बोलिए आई एम रियली सॉरी, मेरा तरफ से मैंने भी गलती किया, उसके लिए मुझे माफ़ करिए। नहीं तो जस्ट लीव द मैसेज, टाइप करके मैसेज छोड़ दीजिए। लेकिन आपको भी माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। आपका दिल से माफ़ करिए उसे, आपका दिल से माफ़ करिए तो खुदावन आपको भी माफ़ करेगा। ऐसा नहीं कि आप दिल में इतना बड़ा पत्थर रख के ओ खुदावन वो माफ़ नहीं मांग रहा है, वो तो माफ़ मांग रहा है और आप अभी तक माफ़ नहीं कर पा रहे, देन व्हाट इज़ द यूज़। हम माफ़ी मांगते हैं ना तो हम अपना जो सीने में पत्थर दबा हुआ था वो पत्थर को हटा देते हैं, उसका ऊपर रख देते हैं। सो आप अपना तरफ से माफ़ी मांगिए, उसका तरफ का माफ़ी वो जानेगा, राइट। सो आज मैं भी आप सभी को, यदि मैंने ये वचन द्वारा या आने वाला कोई भी वचन द्वारा किसी को भी चोट पहुंचाया हो या मैंने किसी को बातचीत से चोट पहुंचाया हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस फॉरगिव मी। मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरा बातचीत से, मेरा चाल चलन से, मेरा व्यवहार से, मेरा काम से यदि मैंने आप किसी का भी दिल दिखाया तो प्रभु का नाम से, यीशु का नाम से मुझे माफ़ कर दीजिए बोल के आप सभी से निवेदन करता हूँ। और आप भी इसी तरीके से सभी से माफ़ मांगिए, खुदावन आप सभी को चलाएगा और ऐसा चलाएगा, ऐसे चलाएगा कि आप कुछ बन के निकलेंगे। खुदावन आपको प्रेम करता है, खुदावन आपको ऐसे नहीं छोड़ना चाहता है। ही लव्स यू, ही लव्स यू सो मच, ही लव्स यू सो मच। वो आपको ऐसे छोड़ना नहीं चाहता है, राइट। क्या आप ऐसे रहना चाहते हैं? नहीं। तो आइए हम खुदावन से प्रेम प्रार्थना करें और खुदावन को कहें यस लॉर्ड आई एम विथ यू, यस लॉर्ड यू ब्लेस मी, लॉर्ड ब्लेस मी बोल के खुदावन से हम प्रेम करें, खुदावन से हम आशीष करें। आइए हम मांगते हैं खुदावन से प्रार्थना में। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर लव एंड ग्रेटनेस लॉर्ड। आपके सामने हम आते हैं खुदावन, आपने जो प्रेम किया हमसे, हम बहुत खुश हैं आज। और आज हम देख रहे थे गुस्सा हमें नहीं करना है। यदि हम गुस्सा भी करते हैं तो हमें पाप नहीं करना बोल के आज का वचन से हमने सीखा खुदावन। और यही हम आने वाले दिन में भी चलाना चाहते हैं अपने जीवन में। हमारे जीवन में ये सब चीज़ से हमें दोहरा बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। हम नहीं जानते खुदावन हमें किस तरीक़ा से चलना चाहिए, हम नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं खुदावन, लेकिन हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन, आप ही हमें चला। और आज हम माफ़ी करना चाहते हैं हर एक लोगों को, हमारे दिल से हम माफ़ करते हैं उन लोगों को जिसने हमारे बारे में गलत कहा है, गलत किया है, गलत सोचा है। उन सभी को यीशु के नाम से माफ़ कर दे बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। और वो सभी भी हमें माफ़ कर सके बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। ये जीवन हमारा छोटा जीवन है, इसमें हम प्रेम बांट के चल सके बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। हमारा जीवन ऐसे व्यर्थ ना जाए खुदावन, और हम एक ऐसा इंसान बन सके जो आप बने थे खुदावन। वो खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं। आज जितने लोग अपने लिए प्रार्थना मांग रहे हैं उन सभी को ज्ञान बुद्धि दे, प्रार्थना का आंसर दे, जो बीमारी है चंगाई दे, जो यात्रा में जा रहे हैं उनको अच्छे तरीके से पहुंचा दे। और जितने लोग सोच रहे हैं कि आज यहाँ जाना है वहाँ जाना है, बहुत सारा प्लान बना के बैठा हुआ सभी को, और जितने स्टूडेंट सुन रहे हैं उन सभी को ज्ञान बुद्धि दे ताकि अच्छी तरीके से वो भी पढ़ पाएँ और अच्छी तरीके से उनका रिजल्ट आ पाए। और हर एक लोगों को आप आशीष कर, जिसको जो जरूरी है, जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उन सभी का प्रार्थना को सुन बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं हमें प्रेम करने वाले यीशु के उत्तम और पवित्र नाम पे आमीन। आपका घमंड यहाँ पे छोड़ दीजिए, आपका घमंड यहीं छोड़ दीजिए। आज से आप पुराना इंसान नहीं है। आज का जो सन है आज शाम को जाएगा, कल सुबह उठने से पहले सबको माफ़ कर दीजिए। एंड ऐसा करेंगे तो आप पिलातुस का जैसे हो जाएंगे। पिलातुस ने क्या किया था? बुद्धिमान का चला आंसर किया, बुद्धिमान का तरह उसने क्या किया? उसने पानी लिया और हाथ धो दिया, बोला कि मैं इस निर्दोष इंसान का खून का जिम्मा नहीं लेता हूँ, ये तुम लोग का हाथ में छोड़ देता हूँ। मेरा हाथ से मैं ये निर्दोष का खून से मैं हाथ धोता हूँ बोल के उसने कहा पिलातुस ने। सो इवन यदि हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम भी ऐसे करते हैं कि लॉर्ड आई एम वॉशिंग माई हैंड, मैं उनको माफ़ करके मैं अभी जा रहा हूँ, ये इनोसेंट ब्लड, आई एम नो मोर एंग्री विथ हिम, सो आई एम वॉशिंग माई हैंड बोल के हम करते हैं। सो वी हैव टू डू दिस, हमें ये करना बहुत ज़रूरी है, ये हमें करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम ये नहीं करेंगे, हम घमंड में रहते रहेंगे, ओ ही डिड लाइक दिस, ओ शी डिड लाइक दिस, कब तक आप पाप के चलेंगे? क्या आप इसीलिए जीवन में आए हैं कि हमेशा यही नाराजगी, ओ आई एम लाइक दिस, ओ आई एम लाइक दिस? नो, आपका घमंड को पैर के नीचे डाल दीजिए। बोलता है ना, see what is in my feet, your attitude. So it's not be like this, okay? So ऐसा नहीं होना चाहिए। Your attitude अपना पैर के नीचे डाल के मार दीजिए उसको, कल तक मत लेके जाइए, क्योंकि कल का जीवन
बहुत ही सुंदर बनाया है खुदावन ने कल का जीवन आपके लिए कितना अच्छा बनाया है। आप उसमें जिए ना, खुशी खुशी होके जिए। फॉरगेट एवरीथिंग, फॉरगिव एवरीथिंग, फॉरगेट जाने दो ऐसा बोल के एवरीथिंग लीव, ओके। बी विथ गॉड, सफा से रहने की कोशिश करें और माफ़ करिए सबको, अपना जीवन अच्छी तरीके से चलाइए। धन्यवाद हम सभी को सुनने के लिए। ये वचन आप अपने तक ही ना रखें। यदि आज आपको कुछ अच्छा चीज़ मिला है, यदि कोई आपसे नाराज़ है आज, तो ये वचन उसको पहुंचाइए। वो पक्का आपको फ़ोन करेगा, माफ़ी मांगेगा आपसे। सो आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। यदि आप एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तो ये हमारा वीडियो को आप यूज़ कर सकते हैं इसका जरिया बना के। गॉड विल ब्लेस यू, आपका दिन अच्छा जाएगा, यू विल बी ब्लेस्ड। हाँ, खुदावन आपको सभी को चलाएगा, ठीक है। और ये वचन अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने फेसबुक में शेयर करिए, इंस्टाग्राम में शेयर करिए। खुदावन आप सभी को आगे बढ़ाएगा, खुदावन आप सभी का जीवन को कुशल बनाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। इसी तरीक़ा से हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्यार भरा मैसेज लेके आते रहेंगे। खुदावन आप सभी का दिन शुभ दे, आपका जीवन उन्नति की ओर चले, आपको खुदावन आशीष करे। आप सभी को खुदावन प्यार करता है, आप सभी भी खुदावन से प्यार करें। धन्यवाद सुनने के लिए, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। जय मसीह की